मॉर्निंग बच्चों, आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म हमारे चल रहे हैं ये 14वें वर्ग के तत्वों के। भौतिक गुणधर्म 14वें वर्ग के तत्वों के। तो देखिए 14वें वर्ग के तत्वों के भौतिक गुणधर्म क्या क्या हैं। 14वें वर्ग में आने वाले सभी जो तत्व हैं वो ठोस होते हैं। इसके अलावा कार्बन और सिलिकॉन अधातु हैं। यहाँ पे अधातु लिख लेना, ये धातु बाय मिस्टेक है। कार्बन और सिलिकॉन अधातु होते हैं। जर्मेनियम उपधातु है। और नीचे जाएंगे तो टिन और लेड जो है मुलायम धातुएं होंगी, धातु हैं ये। इनके गलनांक की अगर बात करें तो गलनांक जो है ऊपर से नीचे जाने पर जो है घटेगा, तो ये ऑर्डर है, इसका घटने का क्रम है। लेकिन यहाँ पे टिन से लेड पे जाएंगे तो लेड का गलनांक ज़्यादा होगा। कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि 32 प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से इसके जो आकर्षण बल होते हैं वो मजबूत होते हैं ठोस अवस्था के अंदर। इसलिए जो है ये यहाँ पे इनका ऑर्डर हो गया। और क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक द्रव अवस्था के अंदर जो है क्वथनांक ये ऑर्डर होगा, ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक जो है कम होता है। रासायनिक गुणधर्मों की अगर बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था 14वें वर्ग के जो तत्व हैं वो +4 +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। +4 भी करते हैं, +2 भी करते हैं, ठीक है ना, +4 +2। कार्बन और सिलिकॉन मुख्यतः +4 करते हैं। आपने देखा होगा कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन भी 4 करता है। लेड की अगर बात करें तो लेड जो है +2 भी करता है लेड, और +4 भी करता है हालांकि, लेकिन जो +2 है वो स्थायी अवस्था है इसकी। और जब ये +4 अवस्था में होता है तो वो अस्थायी अवस्था होती है। यहाँ पे ये अस्थायीता प्रदर्शित करता है। O2 के साथ क्रिया की अगर बात करें अपन तो वर्ग के सभी तत्व O2 के साथ गर्म करने पर ऑक्साइड बनाते हैं। कौन से प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? MO प्रकार और MO2 प्रकार। MO का मतलब है मोनोऑक्साइड, MO2 का मतलब है डाइऑक्साइड। देखो कार्बन का मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये हो गया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों ही प्रकार के ये ऑक्साइड बनाते हैं 14वें वर्ग के तत्व। जिसमें बात करें कुछ महत्वपूर्ण ऑक्साइडों की तो यहाँ पे सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड है, जो कि उच्च ताप पर ही अस्तित्व होता है इसका, निम्न ताप पर ये नहीं बनता। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, ये अम्लीय ऑक्साइड है सारे। और फिर इससे नीचे जाएंगे अपन टिन डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय और क्षारीय। और यहाँ पे ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है प्रकृति में ये, ना ही क्षारीय होता है, ठीक है कि नहीं। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, अम्लीय ऑक्साइड लिख देते हैं इसको, क्योंकि CO2 जो है अम्लीय ऑक्साइड होता है, तो उसी बेस पे इसको भी क्या कर देते हैं, वो अम्लीय ऑक्साइड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये होता है उदासीन। जल के साथ क्रिया की बात करें तो आपने देखा होगा, अगर जल के अंदर अपन कोयला डालते हैं तो वो कोई क्रिया नहीं करता, तो उसी से आप याद रखें इसको कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जल से कोई क्रिया नहीं करता है। जबकि टिन जो है गर्म पानी के साथ में, गर्म जल के साथ में क्रिया करता है, भाप के साथ में एकदम गर्म, और H2 देता है, ठीक है नहीं। ये इसकी रिएक्शन है, टिन के जल के साथ में गर्म जल के साथ क्रिया करवाई तो H2 बनी और टिन ऑक्साइड बना। सामान्यतः लेड भी जो है जल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, क्योंकि इसमें ऑक्साइड की परत बन जाती है। जैसे ही ये जल के संपर्क में आता है वैसे ही उससे थोड़ा सा क्रिया करते ही तुरंत ऑक्साइड की परत बन जाएगी और आगे संपर्क नहीं हो पाता, और जिसके कारण से ये जल से आगे क्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है बच्चों। अगर हैलाइड्स की बात करें, हैलोजन्स की बात करें तो 14वें वर्ग के सभी तत्व जो है हैलोजनों से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। कौन से हैलाइड बनाते हैं? ये बनाते हैं MX2 और MX4, अर्थात डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड, दोनों ही प्रकार के हैलाइड बनाते हैं ये। अब इसमें कौन कौन से क्या हैलाइड बना रहे हैं देखिए। कार्बन के अलावा सभी तत्व सीधे क्रिया करके हैलाइड बना लेते हैं, यानी कि कार्बन के अलावा जो अन्य तत्व हैं वो हैलोजनों के साथ में डायरेक्ट क्रिया करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि लेड डायरेक्ट क्रिया करेगा Cl2 से, तो PbCl2 बन गया सीधा। लेकिन कार्बन नहीं करता, कार्बन किसी कंपाउंड के रूप में, यौगिक के रूप में क्रिया करेगा, फिर हैलाइड बनेगा। यहाँ पे कुछ हैलाइडों के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये है टिन, इसमें है यहाँ पे टिन टेट्राफ्लोराइड, लेड टेट्राफ्लोराइड, ये आयनिक यौगिक हैं, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, जिसके कारण से इनके मध्य जो बंध बनता है आयनिक बंध बनता है।
जबकि बात करें लेड टेट्रा आयोडाइड, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये पाया ही नहीं जाता प्रकृति में, ना बनता है। और बात करें जर्मेनियम डाई हैलाइड और जर्मेनियम टेट्रा हैलाइड, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो जर्मेनियम डाई हैलाइड की तुलना में जर्मेनियम टेट्रा हैलाइड अधिक स्थायी है, ये ज़्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है, ठीक है कि नहीं। और लेड के मामले में यहाँ पे उल्टा हो जाता है। लेड में क्या है, देखो लेड में टेट्रा हैलाइड जो है कम स्थायी है और ये ज़्यादा स्थायी है, लेड डाई हैलाइड PbX2, ये अधिक स्थायी होता है। कार्बन का असामान्य व्यवहार बच्चों अपने 40% सिलेबस से हट गया है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अपन। फिर आता है आपका ए अपर रूप, तो अपर रूपों की तो बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें काम आते रहते हैं। तो देखिए क्या है अपरूपता, क्या है अपरूपता, आपको बताया गया था, मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन जो है अपरूपता प्रदर्शित करता है। अपरूपता का मतलब होता है कि एक से अधिक रूपों में पाया जाए कोई पदार्थ जिसके भौतिक गुण अलग होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, तो उनको अपरूप कहते हैं। इस गुण को अपरूपता कहा जाता है। कार्बन के दोनों ही अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, लेकिन यहाँ केवल क्रिस्टलीय अपरूपों की बात होगी। क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब है जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है। तो इसका एग्जाम्पल है कार्बन में हीरा, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, छोटी क्लासों में भी पढ़ लेते हैं ये। तो ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, हीरा सबसे शुद्ध कार्बन है, सबसे शुद्ध कार्बन हीरा है, कोई पूछ ले तो। और दुनिया के अंदर जो है, वर्ल्ड में जो है, विश्व के अंदर सबसे कठोर पदार्थ भी अभी तक हीरा ही पाया गया है। ये रंगीन व पारदर्शक होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है और रंगहीन होता है, ठीक है कि नहीं। कई बार कुछ अशुद्धियों के कारण से जो है कलर इसका हो सकता है, वो हीरे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कलर जैसे नीला, थोड़ा सा हल्का नीला, हल्का गुलाबी, ऐसे हो सकता है। अत्यधिक कठोर होता है, कुचालक होता है। कुचालक इसलिए होता है कि संरचना को जब आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ ऐसे नजर आएगी संरचनाएं, कुछ ऐसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे, देखिए कुछ इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना होती है हीरे की, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचनाएं होती हैं हीरे की। तो इसके अंदर अगर इस कार्बन को देखें, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन की संयोजकता मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 4 होती है। तो एक संयोजकता इधर कंप्लीट हो रही है, एक इधर हो रही है, एक इधर हो रही है और एक इधर हो रही है। चारों संयोजकताएं इसकी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा, कोई भी फ्री वैलेंसी नहीं बची है, जिसके कारण से ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्योंकि विद्युत के चालन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन होने जरूरी है। इसका अपेक्षित घनत्व होता है 3.52, अपर्तनांक होता है 2.45, सबसे ज़्यादा अपर्तनांक है इसका, अत्यधिक कठोर है ना इसलिए 2.45। चतुष्फल की आकृति मैंने बताई, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। इसमें कार्बन के बीच में जो बंध लंबाई बनेगी, बंध लंबाई होती है वो 154 पिकोमीटर की होती है और sp3 संकरण पाया जाता है। गलनांक अत्यधिक होता है हीरे का, देखिए 3843 केल्विन होता, बहुत ज़्यादा। देखो sp3 संकरण पाया जाता है और बंध लंबाई 154 पिकोमीटर होती है, ये मैंने आपको बताया ना, अभी आकृति ऐसी कुछ बताई थी ना, ठीक है कि नहीं, ऐसे। तो यहाँ पे ये जो बंध लंबाई ना, इस कार्बन तक की जो बंध लंबाई है, ये वाली बंध लंबाई, ये 154 पिकोमीटर होती है। अब संकरण देखिए, संकरण sp3 होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, H = लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्डों की संख्या। तो लोन पेयर तो 0 है, सिग्मा बंध कितने हैं, टोटल 4 हैं, तो H = क्या आ गया, 4 आ गया। 4 का मतलब हो गया S1 और 3p के sp3 संकरण। ये इसका स्ट्रक्चर है। उपयोग देखो, कांच काटने में, जवाहरात में, नगों पर पॉलिश करने में, चट्टानों व संगमरमर काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कठोर है ना इसलिए। हीरे में देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हीरे के अंदर सहसंयोजक आबंध होते हैं। हीरा जो है सहसंयोजक आबंध बनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका गलनांक अत्यधिक होता है। क्यों? जबकि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक कम होते हैं सामान्यतः, आयनिक यौगिकों के ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि सहसंयोजक होने के बावजूद भी इसका गलनांक ज़्यादा है? तो ऐसा आंसर आपको मिलेगा इस आकृति में। इस आकृति को देखिए, चतुष्फल की आकृति है, इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल का निर्माण हो जाता है। और आपको पता है जो जाल जितना ज़्यादा
जाल जब बनता है तो वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। एक रस्सी को तोड़ना आसान है लेकिन एक जाल को तोड़ना आसान नहीं है। जैसे वैसे एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, 4 लकड़ी को तोड़ना आसान नहीं है। तो ये लैटिस स्ट्रक्चर, इसका जो क्रिस्टलीय संरचना है ना, वो इस प्रकार से हो जाती है जटिल, जिसके कारण से इन बंधों को तोड़ना आसान नहीं होता। इसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से ये सहसंयोजक होने के बावजूद भी इसका गलनांक जो है अत्यधिक होता है। ठीक है। ग्रेफाइट की अगर बात करें, जो दूसरा क्रिस्टलीय अपरूप है कार्बन का, तो ये इसकी संरचना देखिए, ये गहरे भूरे काले रंग का पदार्थ होता है। आपने पेंसिल में देखा होगा काला काला सा जो आगे लिखते हैं, जिससे वो पेंसिल ग्रेफाइट है। चमकता भी है, आपने देखा होगा वो शाइनिंग भी मारता है। विद्युत का कुचालक है। कुचालक इसलिए क्योंकि इसकी संरचना देखो आप, जब आप इसकी संरचना को देखो, विद्युत का सुचालक है ये। सुचालक मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये सुचालक क्यों है? इसकी संरचना आप देखिए, इसकी संरचना कुछ ऐसी है, अष्टफलकी है। ऐसे अष्टफलक बनते हैं इसमें, अष्टफलकी है, षटकोणीय। षटकोणीय तो कुछ इस प्रकार से षटकोण, ये षटकोण बन गए। तो अब यहाँ पे इस कार्बन को देखिए आप, इस कार्बन को देखो, एक इधर है, एक वैलेंसी इधर है, एक वैलेंसी इधर है, केवल 3 वैलेंसी कंप्लीट हुई। और कार्बन की 4 होती है, मतलब अभी भी एक फ्री है, इसलिए ये विद्युत का चालन कर देता है। अधातुओं के अंदर कार्बन का अपरूप ही है जो विद्युत का चालन करता है अपवाद के रूप में। कार्बन जो है अधातु होने के बावजूद भी, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का चालन करता है। वरना अधातु का गुण क्या है? कुचालक, लेकिन ये सुचालक होता है। चलो आगे देखिए, षटकोणीय संरचना भी मैंने बनाई, ये संरचना आप देख सकते हो। परतदार संरचना होती है, परत एक दूसरे पे फिसलती हैं, ये चिकना होता है, इस वजह से ये देखिए ये परतदार संरचना, 3 परतें आपको डायग्राम में ही नजर आ रही हैं। sp2 संकरण होता है। देखो अभी मैंने बताए थे 3 बॉन्ड बनाए थे, आपको याद है ना, 3 बॉन्ड बनाए ना, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। लोन पेयर है नहीं कोई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, लोन पेयर नहीं बचेगा, इसलिए 3 सिग्मा का मतलब हो गया H = क्या हो गया? 3 का मतलब 1 S और 2 P, sp2 संकरण होता है इसमें। बात करें इसके कार्बन कार्बन बंध लंबाई की, ये जो कार्बन कार्बन 2 कार्बन, ये जो डॉट है ना, ये डॉट मतलब कार्बन है, और ये जो लाइनें इसमें है ना, ये देखो आप, तो ये बंध लंबाई इसकी होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। पिकोमीटर में बात करो तो इसकी पिकोमीटर में हो जाएगी 142, ठीक है, 142 पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम में 1.42 एंगस्ट्रॉम हो गया। इसका घनत्व जो है कम से कम 2.26 तक हो सकता है, थोड़ा मुलायम है ये। उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, शुष्क स्नेह के रूप में, शुष्क यानी सूखा, और स्नेह का मतलब होता है ग्रीस, चिकनाई को, घर्षण को कम करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें। लोहे पर पॉलिश करने में। पुलरिन की बात करें अगर, तो पुलरिन जो है, ये लीजिए पुलरिन है, गोल गुंबद जैसी संरचना होती है। वास्तुकार थे, एक वास्तुकार आर्किटेक्चर जो बकमिंस्टर पुलर था, वास्तुकार, इन्होंने एक गुंबद बनाया था जिसका डिजाइन जो है इसकी तरह था, पुलरिन की तरह। पुलरिन का डिजाइन उस गुंबद की तरह था, ऐसे समझ लीजिए आप। जब ये खोजा गया, इसकी संरचना देखी गई, तो उस गुंबद से मैच हो रही थी इसकी डिजाइन, इसलिए उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया पुलरिन। और पुलरिन को बकी बॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये देख सकते हो आप, फुटबॉल की तरह नजर भी आता है। ये फुटबॉल चलती थी, अभी तो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उसमें इस प्रकार की फुटबॉल का बंद कर दिया है, नई फुटबॉल आ गई। लेकिन वो फुटबॉल आपने देखी होगी, कुछ इस प्रकार से षटकोण से, पंचकोण से बने हुए रहते हैं उन पे, और 3-4 सिलाई होती रहती है, तो इसलिए इसको बकी बॉल भी कहा जाता है, फुटबॉल जैसी संरचना होने के कारण। और पुलरिन के एक अणु के अंदर लगभग 60 से 70 कार्बन उपस्थित होते हैं, 60 से 70 कार्बन उपस्थित होते हैं पुलरिन का एक अणु के अंदर। जो पुलरिन C60 यानी कि ऐसा पुलरिन, जो पुलरिन में कार्बन की संख्या 60 है, वो वाला पुलरिन जो है सबसे ज्यादा स्थायी होता है। C60 में 32 फलक होते हैं टोटल। ये जो डिजाइन बनी हुई है इस टाइप की जो है 32 फलक होते हैं। पुलरिन की खोज जो है किसने की? H.W. क्रोटो, E. स्मेले और R.F. कर्ल, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है पुलरिन की खोज की थी। तो बच्चों ये था अपर रूप। इसके अलावा कार्बन के भौतिक गुणों की अगर बात करें अपन, तो कार्बन के भौतिक गुणों में देखिए, कार्बन के भौतिक गुणों में अगर बात करें तो इसकी संयोजकता जो है 4 होती है, पहले पर बता चुका मैं आपको। परमाणु त्रिज्या, कार्बन की परमाणु त्रिज्या की बात करें तो 0.77 एंगस्ट्रॉम होती है, अर्थात 77 पिकोमीटर। गलनांक इसका देखो, कार्बन में जो रूप है बहुत सारे, जिनमें हीरा जो सबसे ज़्यादा 3843 होता है, ये यहाँ पे 53 लिखा हुआ है, तो वो अप्रोक्स में चलता रहता है कई जगह पे। क्वथनांक 5100 केल्विन है। आयनन ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होगी, आप जानते हो, फिर 1086 किलो जूल प्रति मोल। विद्युत ऋणता 2.5 है। जल में ये अविलय होता है और लिटमस के प्रति उदासीन है।
कार्बन जो है परमाणु, कार्बन परमाणु लिटमस के प्रति उदासीन है, ना तो ये इसका अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा ना ये क्षारीय करेगा। इसके उपयोगों की बात करें तो उपयोग देखिए, ईंधन के रूप में जलाने में कार्बन आप यूज लेते हो कोयला। कास्ट चारकोल का उपयोग बारूद बनाने में भी किया जाता है। अस्थि चारकोल, हड्डियों से बना हुआ जो चारकोल होता है वो विभिन्न प्रकार के जो द्रव होते हैं उनको रंगहीन करने में काम में आता है। काजल, काली स्याही, काला पेंट, कार्बन पेपर आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में अभी मैंने आपको बताया ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। चारकोल का उपयोग जहरीली गैसों के अवशोषण में भी किया जाता है। जो गैस मास्क होता है, गैस मास्क खानों में काम करने वाले लोग लगाते हैं, उसके अंदर चारकोल उपयोग किया जाता है। जो वहाँ पे जहरीली गैसें निकलती है तो वो चारकोल उसको अवशोषित कर लेता है, उनका अवशोषण कर लेता है, अंदर नहीं जाने देता, ठीक है कि नहीं। तो वो वहाँ काम करते हैं जो लोग, उस गैस मास्क का यूज किया जाता है उसमें चारकोल होता है। इसके अलावा हीरा जो है, हीरे का आप जानते हो आभूषणों में काम आता है हीरा। यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी कि 1 कैरेट का मतलब होता है 200 मिलीग्राम हीरा। हीरे को कैरेट में बोलते हैं कि इतना कैरेट का हीरा, इतना कैरेट का मिला, इधर 2 कैरेट का मिला, 1 कैरेट का मिला, मतलब इसका मतलब है उसका वेट कितना है, उसका साइज कितना है। तो वो 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नया टॉपिक के साथ बात करेंगे। गुड बाय।